जीरो होता था डेसिमल उतना ही क्या होता था, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाता था। ठीक है, अब इसी पॉइंट पी आ जाए, अगर यहाँ पे पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी का हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो डेसिमल कितना होगा, उतना ही राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पी, फिर पॉइंट जीरो पी करेंगे, और जैसे पॉइंट पी क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसका 100 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, पी क्यू। क्या हो रहा है, ये जो डेसिमल है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जा रहा है। यहाँ एक सिंगल जीरो है तो एक वैल्यू शिफ्ट हुआ, यहाँ दो जीरो है तो दो वैल्यू शिफ्ट हुआ। इसी पॉइंट पी क्यू का अगर हम मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो सिंगल यूनिट राइट साइड में शिफ्ट करेगा, पी पॉइंट क्यू। यानी जब हम डिवाइड कर रहे थे तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा था डेसिमल, और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से या 10 के पावर से तो उसके पावर के बराबर राइट साइड में शिफ्ट कर जा रहा है। अब इसी को देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते। अच्छा भी सही होगा, थोड़ा समय लगेगा, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा, देखिए। अब सही है। अब दिख रहा है बोर्ड पे, दिखाए? ठीक है, बताइए फिर। जब बताइए कि नहीं दिखाई दे रहा उसके बाद ये भी बताइए कि दिखाई दे रहा है। अब जैसे कोई नंबर है 0.5, इसका मल्टीप्लाई हम 10 से करते हैं तो डेसिमल एक राइट साइड में शिफ्ट हो रहा, तो क्या हो जाएगा, 5। यही नंबर 0.5 जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10, तो 0.5 का जब मल्टीप्लाई 10 से किए थे तो क्या आ गया था, 5 मल्टीप्लाइड 10 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 50। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करे हैं, 50 कैसे आया है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई रहता है नंबर 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो क्या हो जाएगा, 0.7। यही नंबर 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो क्या हो जाएगा, 7। यही 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो क्या हो जाएगा, 70। क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, इसी तरह 0.07 मल्टीप्लाई होता है 10⁴, 04 टाइम है तो ये डेसिमल कितने शिफ्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स आगे, तो एक, सॉरी 700। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिए इसी के बेस पर। ठीक है, इसको लिख लीजिए अपने अपनी कॉपी में, तब तक हम इधर क्वेश्चंस लिख रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नहीं पता चल रहा है, हम अभी हाईलाइट कर दे रहे हैं पॉइंट को। ठीक है, ये है पॉइंट पहले वाले में, ये है पॉइंट दूसरे वाले में, ये है पॉइंट तीसरे वाले में। नंबर पता चल रहे हैं ना सारे?
ठीक है, इसको करिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करिए और जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आंसर बल्कि टाइप कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन है 7.35 मल्टीप्लाइड बाई 10, तीसरा क्वेश्चन है 965.48 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अपने स्क्रीन को आप बड़ा छोटा करेंगे तो क्लियर दिखने लगेगा, अगर दिक्कत हो रही होगी तो। ओके, सब लोगों ने कर लिया इस तरफ? ये हो गई डेसिमल की मल्टीपल किससे हो रहा है? 10 या 10 टू दी पावर 0 टू दी 10 टू दी पावर समथिंग। ठीक है, जितना होता जाएगा उतना राइट साइड में वो शिफ्ट होता जाएगा। अब देखिए डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल नंबर्स के। ठीक है, डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इधर वाले आंसर आ गया सबका? राइट साइड बोर्ड पे जो क्वेश्चन था उसका आंसर आया कि नहीं आया, बताइए। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे लॉग आउट हो जा रहे हैं। अच्छा चलिए, अब इधर देखते हैं, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 75, यहाँ पे आ जाएगा 7.5, यहाँ पे आ जाएगा 73.5, यहाँ पे आएगा आपका 96548, और यहाँ पे आ जाएगा 234.6, यहाँ पे आ जाएगा 56326.7, और यहाँ पे एक डेसिमल शिफ्ट होगा तो 76.32। ठीक है, अब आइए इधर करते हैं डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन हो गया था कल, हमने देखा था क्या हुआ था, डेसिमल को काउंट कर लेते हैं दोनों तरफ। जैसे P और Q का है आंसर, अगर QR आ रहा है तो हम डेसिमल नंबर्स काउंट करके उतने पे डेसिमल लगा देते हैं। जैसे एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल, एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल है तो हम इसको लगा लेते हैं। आज हम क्या देखेंगे? डेसिमल के डिवाइड। ठीक है, डेसिमल नंबर के क्या देखने जा रहे हैं अब हम? डिवीजन। ठीक है, डेसिमल नंबर के डिवीजन में क्या होता है? P बाई Q के फॉर्म में है,
तो ये बताए ही थे कि P बाई क्यू के फॉर्म में है। Q अगर 10 है तो क्या हो रहा था, हम अभी तक देख रहे थे डिवीजन में लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट हो रहा था। क्या हो रहा था, लेफ्ट साइड में डेसिमल जो है शिफ्ट हो रहा था। अब ऐसा सोचिए कि दो डेसिमल नंबर का आपस में कैसे डिवीजन होगा, जैसे 0.75 डिवाइडेड बाई 5 ये है। अब इसको हमको बिल्कुल नॉर्मल लेना है 75, डेसिमल भूल जाइए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 2 5 5 5 जा 25। नाउ वी काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल 1 एंड 2। तो आंसर आया हमारे पास 15। अब हम राइट साइड से काउंट करके दो पे डेसिमल लगा देंगे, 1 एंड 2, 0.15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा एक देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे है 0.75, सेम क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई 0.5, तब क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा 7.5 अपॉन 5। कर क्या रहे हैं, नीचे एक जो है नंबर एक डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ दो डिजिट के पहले डेसिमल है, तो एक डिजिट ये शिफ्ट हो जाएगा और नीचे वाला खत्म हो जाएगा। ये कैसे आया वहां तक, 0.75 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे हम सेम नंबर से कर सकते हैं, इससे हमारे फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ये सब हम लोग ने बेसिक चीज में पढ़ा था, बेसिक से क्लास में। मल्टीप्लाइड बाई 10 किए दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो हमारे ऊपर क्या मिल गया, 7.5 डेसिमल एक तरफ राइट शिफ्ट हो गया और नीचे भी एक तरफ राइट शिफ्ट हो गया, तो नीचे हमें मिल गया 5। ठीक है। अब यहाँ पे जब करेंगे तो फिर 75 5 से करेंगे, फिर 15 आएगा, लेकिन इस बार 15 को हम क्या करेंगे, एक नंबर के काउंट पर डेसिमल लगाएंगे, यानी इसका आंसर आएगा 1.5। बस यही चीज आपको कितने भी फ्रैक्शंस मिलेंगे जब आपको डिवाइड करना होगा, इसी चीज को फॉलो करते जाइएगा। अभी एक दो क्वेश्चन और इसमें बताते हैं ताकि ये पूरा ही क्लियर हो जाए। आज हम इस पे और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक पढ़ाए हैं। अभी इसका रिकरिंग पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है कल की क्लास में होगा। ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे 7.54 डिवाइडेड बाय 0.23। अब ऊपर हम क्या करेंगे, दो पे डेसिमल है, नीचे भी दो पे डेसिमल है, हमेशा मिनिमम जो होगा वही वाला मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 कर देते हैं एक और। अब देखिए मिनिमम कहाँ है, नीचे है, डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कहाँ पे है, मिनिमम डिजिट डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम कितना है 2, ऊपर 3 है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनिमम वाला लेंगे।
तो क्या हो जाएगा 7 5 सॉरी दोनों सेम हुआ तो इससे पहले बताए थे ना कि अगर दोनों सेम हुआ ऊपर अगर नहीं होता ये 5 तो ये ऐसे हो जाता, नीचे 23 हो जाता। ठीक है, चलिए इसी को कर लीजिए दोनों सेम वाला, 23 हो गया। अब इसके बाद देखिए कि सेम ना हो तब 5 4 5 अपॉन 0.23। अब मिनिमम वाला ये है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 754.5 अपॉन 23। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। अगर दोनों सेम होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, सेम नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा जैसा बोर्ड में आपको दिख रहा है। चलिए आज क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इनके। आप लोगों को क्वेश्चन विजुअल है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए। कितने लोगों का हुआ क्वेश्चन नंबर 1? ए, चलिए एक आंसर ये आया। कौन है? श्रेयांश। श्रेयांश ने ए कहा है, और कोई? ए, ज्योति ए, और कोई? देखिए अभी हमने क्या बताया था कि जितने से डिवाइड होगा उतना ही लेफ्ट साइड में, जितने ही जीरो, जितने नंबर ऑफ जीरो नीचे डिवीजन में डिनोमिनेटर में होंगे न्यूमिनेटर के, उतने ही किस साइड ले शिफ्ट करेगा डेसिमल? राइट साइड। अब नीचे देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो देयर? देयर इज 4 नंबर ऑफ जीरो, 4 जीरो हैं तो 4 डेसिमल के जो है आपके लेफ्ट साइड नंबर के शिफ्ट होना चाहिए, 1 2। अब हमारे पास 2 नंबर नहीं है तो 2 जीरो और लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? पहला वाला ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? जैसे 4 2 लिखे, अब हम देख रहे हैं कि 2 नंबर कम पड़ रहे हैं तो हम 2 जीरो यहाँ ऐड करेंगे और फिर शिफ्ट कर देंगे कितने? 4, 1 2 3 4 और यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस पर डिपेंड करता है नीचे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कितने लोगों ने डायरेक्ट देख के आंसर निकाला है? बिना पेन उठाए? ओके, वेरी गुड। अब ऊपर सेकंड वाले का बताइए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? समझिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। 1 लाख का मल्टीप्लाई आप 1001 में करिए, प्लस 27 कर दीजिए तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, क्लास 6 में। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा? इसको P बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। आप 1001 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख मीन्स 1000 के बाद आपके 5 जीरोज हो जाएंगे, उसके बाद 27 ऐड कर दे। सॉरी,
क्या सी आंसर? मैसेज कर दीजिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। क्या आंसर बता रहे हैं आप लोग? सी। कितने लोग सी बता रहे हैं? सी सही है। तो सी आंसर जो है इसका सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए फोर्थ। फोर्थ छोड़ दीजिए, फोर्थ और थर्ड जो है अभी रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बताइए। कोई नहीं बताएगा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आर इज अ सेकेंड। यानी बात किसकी कर रहा है? 1 सेकेंड की। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 1। एक हाउ मेनी, क्या पूछा? व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड। तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट में अगर सेकंड की बात हो रही है तो 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ सेकंड इन अ मिनट क्या हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3600, इज इक्वल टू, जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट डेसिमल जीरो, पहले तो 2 जीरो लग ही जाएगा, 2 जीरो पहले से है। फिर उसके बाद क्या होगा? 027 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? कोई निकाल पाया? 0.000027। ठीक है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? वॉट डेसिमल ऑफ एन आर इज अ सेकेंड। और सेकेंड यानी 1 बाई टोटल नंबर ऑफ सेकेंड इन आर। टोटल नंबर ऑफ सेकेंड इन आर इज 3600। when 1 is divided by 3600, its calculated value is 0.00027। तो हमें क्या करना है? एक सेकेंड यानी 1/60 गुणे 60, यानी टोटल जो उसके 1 घंटे में जो सेकेंड होता है उसका अंक, यानी 1/3600। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0.0027। क्लियर? आप लोग का रिप्लाई बहुत तेजी से आता है। तो ये क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 7। 7 को कौन सॉल्व करके दिखाएगा जल्दी से जल्दी? जल्दी से सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करना है? आपको करना क्या है, डिवाइड लिखिए, डिवाइड के इस तरफ लिखिए नंबर 2 1 1 1 और इसका डिवाइड करेंगे आप 1999। हाँ, डी होगा आंसर, डी होगा, कंफर्म है आप? चलिए करके देखेंगे। देखिए 1999 इज स्मॉलर देन 2101, यानी 1999 2111 से छोटा है, तो पहले ही दशमलव लग जाएगा और एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने बार जाएगा। अगर 9 दूनी 18 करते हैं तो यानी 19 से छोटा है, और 9 एक के 9, 9 टाइम्स जाएगा। अब देखिए कैसे देखेंगे, या तो 8 टाइम जाएगा या 9 टाइम जाएगा। 3 ऑप्शन में आपको 9 टाइम्स दिख रहा, तो 9 टाइम्स जाएगा, ये कंफर्म है। ये 8 वाला कम हो जाएगा। हाँ हाँ, देखते हैं अभी। अब देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, 8 1 8 1 8 9 9 9 9 9 और फिर 9। नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, 9910, 9910। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कितने टाइम जाएगा। 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, यानी कितने टाइम जाएगा, 4। अब 94 देखिए किसमें है, ये वाला कट गया, ये दोनों कट गए, और हमारे पास केवल ये ऑप्शन बचा। बस यहीं पर छोड़ देना है। जब आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए तो आपको ऑप्शन क्या मिल गया, सी। किसी स्कूल के एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको ये पूरा आगे सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसके बाद 6 आएगा। क्लियर हो गया सब? अपने कॉपी में कर लीजिए इसको जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस और आपको देते हैं अभी करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13 14 और 15। मेरी आवाज जा रही है? हेलो? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13। अब देखिए इनमें पूछा हुआ है कि लिस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या है, बताइए। देखिए सबसे आसान तरीका एक तो ये है कि सबका एलसीएम निकालिए, सबको बराबर करिए, और उसके बाद
जो है, जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो सबसे छोटा रहेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप जल्दी जल्दी इसको डेसिमल में इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। तो जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो 15/16 को जब करेंगे, चलिए साहब एक बार आप कोशिश करिए जल्दी से, जल्दी बताइए कौन सा सबसे छोटा है। कोशिश ये करिएगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करके करना है। चलिए देखिए 15/16 का क्या आ जाएगा वैल्यू, बताइए किसी का आया हो तो। 937, वेरी गुड। और 19/20 का, 9.937। इसका सीधे सीधे आ जाएगा, कोई बता सकता है? 9.5, 0.95, 0.95, ठीक है। 24/25 का 0.96 और 34/35 का 0.97। अब देखिए हम दो दो वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पे 93 है, यहाँ 95 है, यहाँ 96 है, 97 है, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई? 15/16, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, आउट ऑफ दिस फ्रैक्शन विच इज द लार्जेस्ट, इसमें भी वही करना है, सबका डेसिमल निकाल लीजिए। जब आप डेसिमल वैल्यू पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। आप कैसे काट देंगे कि ये नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी में करेंगे, अगर ये 90 आ रहा है, अगर इसको इस 31 को क्या करना है, लेना है हमको 30 मान लीजिए, और ऊपर डेसिमल लगाने के बाद ये 90 हो जाएगा, तो 0.3 के आसपास आएगा। 3×3 = 90, ये 0.3 के आसपास आएगा। 17 ऊपर 30 आ रहा है, तो 17×3 = 51, ठीक है। तो ये 0.3 इससे छोटा होगा, तो ये वाला कट गया। कैसे जल्दी करना है, देखिए इसका कितना आ सकता है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको मान लेते हैं हम, अगर इसको हम निकालते हैं तो इसको 31 की जगह हम लिख लेते हैं 30, ठीक है। और यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, जब ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। 0.3 यानी इसका 0.297 या 0.3 के आसपास आएगा, ठीक। कम ही आएगा 0.3 से, लेकिन लगभग आ जाएगा। अब अगर हम 17 से करेंगे तो 30 आता है, तो 17 दूनी 34 और 17×3 = 51, यानी ये वाला जो है 3/17 जो है 9/31 से छोटा ही होगा। ये अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो इस वाले को आप हटा सकते हैं, ये हट गया। अभी ये 9/31 हमारे साथ है। अब 6/23 का देखेंगे तो 23 3 कितना आता है, 23 3 60, यानी ये भी 3 से कम जा रहा है, लेकिन ये इसके आसपास आ सकता है। तो इसको कर लीजिए, 60 है ये दशमलव में,
ये 23 है, तो इसको भी मान सकते हैं ये 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 के आसपास या 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 के आसपास पहुंच पाएगा। तो ये वाली भी वैल्यू 9/31 से कम है, तो इसको भी काट दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, पहले 9/31 का एक अंदाजन वैल्यू निकाला जो हमको 3 के आसपास मिल रहा, क्योंकि 31 और 39 एकदम आसपास में है, तो वही वैल्यू आसपास की जाएगी, या तो इसकी वैल्यू 0.29 होगी या 3 होगी। ठीक है, बाकी 3/17 की 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 3/17 कट गया क्योंकि ये इससे छोटा है ए से। फिर उसके बाद 6/23 में भी देखते हैं, वो भी ए से छोटा आ रहा है, तो इसको भी काट देते हैं। अब हमारे पास केवल वैल्यू बची डी और ए। अगर हम डी को निकालते हैं, ये 40 आता है, अब ये दोनों को निकालना पड़ेगा आपको। देखिए 40 आता है और 11 जाता है, तो 11 3 जा 33, हाथ में लगा 7 और फिर 70। गलत, नहीं ये नहीं होगा। अब आगे देखिए, देखिए जब इसको 9/31 को निकालेंगे तो आपको इससे कम वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकाल लेनी है। 9/31 की है तो 2 जा रहा, लगभग इसकी 0.29 आए, और इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, जो डी है उसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको यहाँ से आंसर पता चल जाएगा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको कल सबमिट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको कल आपको सबमिट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सबने लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 15 सबने लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और सीट है। चलिए, आप लोग को सीट दिख रही होगी। आप लोग को सीट दिख रही है? क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 38 तक। चलिए सॉल्व करिए इसको जल्दी जल्दी। ये बहुत ही आसान है, इसको लगभग सभी को सॉल्व कर लेना चाहिए। फर्स्ट डे जो पढ़ाया गया वहां से है। 27 से 38। 27 से 38 आपको सॉल्व करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 27 का ए होगा। ओके, वेरी गुड। किसका किसका ए आ गया है? बी होगा। और वेरी गुड, किसका किसका बी आया है?
27 का आप लोग का आ कैसे रहा है ए और बी? डेसिमल से पहले कितने 3 हैं? डेसिमल से पहले केवल जो यूनिट डिजिट पे 3 कितने हैं? बताइए। इसका आंसर ई होगा, ई। ध्यान से देखिए, ई होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? दोनों लोग जो पहले इससे समझदार, हाँ नहीं, ऐसे लिखने से थोड़ी ना होगा। जहाँ पे आपको हम कल ही बताए कि अगर नन ऑफ दीज है तो यू मस्ट बी श्योर अबाउट योर आंसर। अगर नन ऑफ दीज नहीं, हाँ सॉरी, तो भी क्या होता है, तो भी आपको कंफर्म होना चाहिए। आप देख रहे हैं सीधे सीधे कितने 1 2 3 जितने 5 नंबर्स हैं, अगर 5 3 जा 15 होगा तब। लेकिन पहला ही नंबर है जिसमें डेसिमल के पहले 3 नहीं है, तो 5 आने का कोई सवाल ही नहीं था। अगर 5 नंबर हैं, सब में 3 है और एक नंबर में डेसिमल से पहले 3 नहीं है, तो 5 आने का कोई सवाल ही नहीं है। 3 4 जा 12। अगर एक उधर से कैरी होकर भी आता तो 13। तो इसमें ना तो 3 वाला है ना ही 2 वाला है, तब आप नन ऑफ दीज की तरफ आपको देखना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करिए जल्दी, ध्यान से करिए, प्लस है इसमें, नन ऑफ दीज है। दिख नहीं रहा तो अब स्क्रीन को बड़ा हो रहा है कि नहीं, ये वाला स्क्रीन बड़ा? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट सब कोई निकाल लीजिएगा। क्या है 28 का? चलिए और लोगों को करने दीजिए। ओके, और कोई? क्या होगा? ये आंसर होगा इसका, ये। ठीक नहीं, ध्यान दीजिए, आपके 2 क्वेश्चन के दोनों आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। ओके, नन ऑफ दीज है। एक बार फिर जोड़िए जिसका नन ऑफ दीज है। बी। चलिए, एक बच्चे का बी आया है। आप लोग भी बताइए, ऑनलाइन है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बी। और किसका आया है बी? वेरी गुड। तो जिसका नन ऑफ दीज आया था वो बी सही कर ले। ठीक है, बी कैसे आएगा? सबको ऐड करने के बाद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 करिए जल्दी, जल्दी करिए, 10 मिनट है, सारे क्वेश्चन खत्म करिए। देखिए, आप जैसे बच्चों के लिए भी एक कविता भी लिखी गई है। जो पढ़ाई में डूबेंगे वही पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए एक कविता भी चल रही है बहुत ज़्यादा। हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में, अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे।
आप जब आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कुछ शिक्षा लीजिए नई नई कविताओं से। ये वाला आएगा, कहाँ पे आएगा? हाँ, आंसर ये है। किसका किसका ये आ रहा? इसका आंसर आएगा ए होगा इसका आंसर। वेरी गुड। जिनका जिनका ए आया उनका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कविता याद रखिए, हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में, अरे बाहर अगर निकलेंगे तो मर जाएंगे। तो इतना ही डूब के पढ़िए अगर जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 31। ये वाला किसका किसका ये आया है? जो दो बच्चे और एक बच्ची बोल रही थी वो कहाँ चले गए उन लोग का? तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी करिए। क्या आंसर आया इतना समय प्लस करने में? 99 3 टाइम्स है, डेसिमल के बाद 99 थ्रीजा करिए, यानी 300 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए? 87। 87 किसी भी में आपको दिख रहा है? जब 87 किसी में नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 89 है, 88 है, 99 है, 99 है। 32 का आंसर क्या आएगा? आंसर बताइए जल्दी। 97 किसी में नहीं है, इसमें 97 नहीं है तो ये हो जाएगा ई। कैसे देखना है? देखिए 1 2 3, 3 टाइम्स 99 है, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 3, 300 माइनस 3, 297, यानी 2 जो है वो कैरी होगा, 97 पीछे रहेगा डेसिमल के। अब देखिए कहीं पे भी 97 दिख रहा है आपको? 89, 99, 88, 99, यानी सीधे नन ऑफ दीज। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने मैथ के कैलकुलेशन को और तेज करिए। 99 3 टाइम्स था, मैंने 99 का मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, कितना आ गया? 300। उसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए, 297। 297 में से 2 कैरी हो जाएगा पीछे, हमको 100 में 10th प्लेस पे 2 वैल्यू चाहिए, यानी 2 डिजिट के नंबर चाहिए थे, तो 2 आगे कैरी हो गया, पीछे बचा 97। 97 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई। कैलकुलेशन को थोड़ा सा ट्रिक देखिए कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे सीधे दिख रहा था, आपने सॉल्व कर लिया। जिन लोगों ने बहुत तेज से सॉल्व किया उनके लिए अच्छा है, जिन्होंने इस मेथड से नहीं सॉल्व किया उसको सीखने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन देखिए सब आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, नंबर चेंज हो जाएंगे पीछे। 55 55 55 लिख देगा। 33 का डी किसका आ गया? 33 का आंसर श्रेयांश, वेरी गुड। 33 का क्या बताया आपने? डी कैसे हो जाएगा? क्या? अब देखिए आपको पूरे डेसिमल के बाद की वैल्यू छोड़ दीजिए, ठीक है? डेसिमल से पहले की वैल्यू बात करिए। देखिए सारे वैल्यू छोटे छोटे से हैं। 10 प्लस 9 19, 19 माइनस 8 कितना बच रहा है? 11। ठीक है, चलिए और कोई जिसका डी का वैल्यू है? और डी देखिए आपको यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रही है, सी और डी।
ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। कहाँ चले गए दो बच्चे जो बोल रहे थे बीच बीच में, एक गर्ल थी एक बॉय था, बाकी सब मैसेज तो आ रहे हैं, बताइए। आंसर इसका होगा जाएगा डी। चलिए 34 करिए जल्दी, 34 करिए जल्दी। डी। चलिए और बच्चों का इंतजार करते हैं। डी है 16 पॉइंट। हेलो हेलो, ठीक, चलिए चलिए करिए। कौन से क्वेश्चन पे थे हम, 34 पे। आंसर क्या था इसका, डी। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 35, 35 देखिए। देखिए 35 में जितने माइनस वाले हैं सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए लास्ट डिजिट सबका 4621 है, केवल लास्ट वाले को ही हमको सॉल्व करना है। तो माइनस वाले पहले लास्ट वाले सब जोड़ लीजिए, 9 + 2 11 + 4 15 यानी 5। ठीक है, 11 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए, 6। तो इसका आंसर जो है मैक्सिमम चांस है कि सी आएगा। तो आप पीछे डेसिमल के पीछे का एक वैल्यू और चेक कर लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर आ गया 276 तो यही आंसर है, सी। ठीक है, जब आपके पास कम से कम समय हो तो ये कोशिश करिए कि सी मार के आ जाइए। ठीक है, क्योंकि चारों के लास्ट के डिजिट जो है अलग हैं, तो कंफर्म है कि इसमें एकदम कंफर्म आंसर होगा। अगर दो डिजिट सेम होते तब आपको पूरा सॉल्व करना होता, क्योंकि नन ऑफ दीज है। लेकिन चारों डिजिट अलग है तो कंफर्म है कि एक आंसर होगा। यही सारी ट्रिक्स हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। तो या तो आप उसके लिए ढेर सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए या अपनी दिमाग का कैलकुलेशन तेज कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्योंकि फाइंड करना है, सब में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आप जो इस क्वेश्चन मार्क के साथ वाली वैल्यू है उसको इस तरफ ले आइए। देखिए ए और बी तो कट गया, क्योंकि लास्ट में 54 आएगा, तो ए कट गया और बी कट गया। ठीक है, बचा हमारे पास सी और डी। ठीक, अब आगे देखिए, 0 आ रहा दोनों में, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। कि नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से सी आंसर होगा। क्योंकि 62 में से 53 अगर माइनस कर देंगे तो आप 9 बचेगा, वो 9 इसमें ऐड हो जाएगा, 350। सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, देखिए इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ यहीं से कैलकुलेट करिए। 6 + 2 8, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 340 है। 62 में से 53 जाएगा तो 9 बचेगा, वो 341 को छोड़ दीजिए, 450 आने के कोई चांस नहीं, यानी 350.54 आंसर हो जाएगा। विदाउट यूजिंग अ पेन ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है,
अब आइए क्वेश्चन नंबर 37। सारे ही नहीं, जब बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप पेन यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम में आप कोशिश करिए कि पेन यूज करने की जरूरत ना पड़े। बाकी ये वाली पोएम याद रखिएगा, हम तुम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में, अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। इतना ज्यादा पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करिए। हो गया? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा, बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब लास्ट क्या होगा? 126 कैसे आएगा? 100 में तो आंसर ही नहीं आ सकता। 500 में से 400, लगभग 500 माइनस हो गया। 500 में से 500 माइनस हो गया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 34 बचा, यानी 4 4 अगर घटा देंगे, समझ रहे हैं? यहाँ पे 4 बचा, 34 प्लस 4 क्या हो गया? 38। आप 534 लेके गए और 496 का सामान ले लिए। समझिएगा बात को। तो आपके पास कितना बचा? 500 तो खत्म हो गया, 500 में 4 बचा, तो जो 34 था उसमें 4 जोड़ दिए, 38 हो गया। अब ये देखिए यहाँ 27 इधर से आ रहा, माइनस का 27 और आपको देना था, तो सीधे सीधे 100 वाले तो दोनों कट गए यहीं पे। ठीक, अब आपके पास ये 27 आया, आपके पास 38 था, 38 में से 27 गया तो कितना बचा? 11। और 61 में 11 जोड़ेंगे तो 72 आएगा। ये आंसर आ गया बी। इस क्वेश्चन के लिए पेन थोड़ी ना होता ना, आप ऊपर जो वैल्यूज दी हुई है, आप ये मान के चलिए कि आपके पास 534 था, 496 आपने उसमें खर्च कर दिया, यानी 500 की जो नोट दी होगी उसमें से आपको दुकानदार ने 4 वापस कर दिए। जो आपके पास 34 छुट्टे थे उसमें आपने 4 जोड़ दिए, तो आपके पास हो गए 38 रुपीज। अब आप दूसरी दुकान पे जाते हो और आपको 27, ये 27 जब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आप दूसरी दुकान पे जाते हैं तो आप 27 और दे देते हैं, तो 38 में से अगर आप 27 देते हैं तो आपके पास 11 बचता है। ठीक है, वो 11 आपको 61 में जोड़ देने हैं, जो आपके दूसरे पॉकेट में जिससे आपको पान खरीदना था, पान सुपारी, जाते समय घर वापस, उस 61 में जोड़ दिए तो आपके पास 72 बचे। तो 72 आंसर आ गए। डेसिमल के पीछे के नंबर को छोड़ दीजिए, यही आंसर है। समझे? कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग शार्प होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कल करके ले आना है सबको। ठीक है, क्लास ओवर कर रहे हैं। गुड बाय, गुड इवनिंग।